गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी UPSI एग्ज़ाम के लिए क्वांट की सीरीज। 5 क्लासेज हो चुकी हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 6 है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इनकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वासु स्टडी IQ, जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिल जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। आपके सामने आज के सेशन का पहला सवाल सेट थ्योरी पर बेस्ड। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना है। 30 सेकेंड्स का आपके पास यहाँ पर टाइम रहता है। चलिए भाई करिए अटेम्प्ट जल्दी से। 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है। इस टाइम को देने का पर्पज़ बस इतना सा है, या तो आप लैंग्वेज को बेहतर तरीके से रीड कर लें अगर आपने पहले ऐसे सवाल नहीं कर रखे हैं, और दूसरा ये है कि अगर आपने पहले कर रखे हैं तो एक लिमिटेड टाइम में आप उनको डील करने का भी प्रयास करें। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा। यदि ए के अंदर कुछ डेटा दे रखा है 6, 8, 10, 23, 56, और बी के अंदर कुछ डेटा दे रखा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में क्रमशः अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल को रिप्रेजेंट करता है। ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के अंदर जितने भी कॉमन है आपके पास उनकी वैल्यू कितनी है। चलो फिर जैसे ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, क्या 6 इसमें है? 6 नहीं है। 8 है, 8 इन दोनों में है। 10 नहीं है, फिर 23 दोनों में है, फिर 56 दोनों में है। तो आप ये कह सकते हो कि कॉमन कौन कौन है? 8 है, 23 है, और आपके पास कितना है? 56 है। लिखा जा सकता है। तो इसके हिसाब से तो वैसे देखा जाए तो सीधे सीधे ही ये रिजल्ट आपका निकल के आ गया, क्योंकि कॉमन जो पार्ट है वो चेक करना थोड़ा इजी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा काउंटिंग नहीं करनी होती। ऑल वाला सेक्शन भी देख लेते हैं। ऑल के अंदर क्या ध्यान रखना है? जो चीज़ एक बार आ चुकी है वो दूसरे में नहीं काउंट करनी। 6 इसमें लेना है, 8 नहीं लेना क्योंकि 8 2 बार नहीं लेंगे। 23 भी हमें 2 बार नहीं लेना है। फिर इसके बाद 56 भी हमें 2 बार नहीं लेना है। बाकी सारे के सारे डेटा एक जैसे हैं, मतलब यूनिक। तो यहाँ से 3, 2, 5, 6 और 1, 7। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो दोनों के अंदर डेटा है वो 7 है। दोनों का जो कॉमन डेटा है आपके पास वो आपका कितना है? 3। उम्मीद है आपको इजी वे में बात समझ आ गई होगी। देखना जरा, अगेन आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसको आप अटेम्प्ट कर दें। चलिए भाई बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। एक तरीका तो आपके पास क्या है? एक तरीका आपके पास ये है कि आप जैसा डेटा आपका चल रहा है एज इट इज उसको डील कर लें। जैसे 7, 5, 35, 35 में आपने 4 जोड़ दिया तो ये कितना बन गया आपके पास? 39/5। -4 × 3 12, और एक आपके पास 13, डिवीज़न में आपके पास आ गया 4, प्लस 5, 2, 10 और 1, 11, डिवीज़न में आपके पास आ गया 5, -4, 4, 16 और 2, 18, और डिवीज़न में आपके पास क्या निकल के आ गया? 4। एक बार के लिए आप ऐसा कर दो कि इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखना दोनों का एलसीएम कितना है? 5। 39 में 11 ऐड करोगे तो 50 आएगा, और 50 में 5 का डिवीज़न करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 10। अब यहाँ से देखना जरा, 18 में 13 ऐड किया क्योंकि दोनों का जो एलसीएम आपके पास वो क्या है यहाँ पर? 4। 18 में 13 ऐड किया तो आपके पास कितना आया? 31/4। इसे जब आप आगे सोल्व करेंगे तो 10, 4, 40 में से कितना चला गया? 31। तो कितना बचा हमारे पास? 9/4।
डिवीज़न किया, 2 बार चला गया और 1/4 आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया रिजल्ट। कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो फिर ये आपका तरीका दी बेस्ट है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप टाइम बचाना चाहते हैं, कुछ कुछ जगह संभावना निकलती है, तो बात को समझना। आपके पास 3 1/2 लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं, मन करे तो इसे आप 3.5 भी लिख सकते हैं, आपका मन करे तो इसे आप 7/2 भी लिख सकते हैं, आपका मन करे इसे आप 3 + 0.5 भी लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि एक ही जो बात है उसको अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। इसका थोड़ा सा अगर आप सहारा ले लेते हैं तो कई बार क्या है, मामला आसान हो जाता है। जैसे बात को थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं इसको रीड कर रहा हूँ 7 + 4/5, इसको -3 - 1/4, 2 + 1/5, मतलब मैं ये पैटर्न फॉलो करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला ये पैटर्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब एक बार के लिए तो क्या करो, सबको हटा लिया, 7 और 2 9 हो गया, 9 में से 3 और 4 लेस कर दिया, 7 और 2 9 हो गया, उसमें से 3 और 4 को लेस कर दिया, 9 में से 7 लेस करोगे कितना बचेगा 2। एक काम आपने कंप्लीट कर दिया। अब देखना जरा इस पार्ट को और ऐड कर लो, 4/5 और 1/5, ये कितना बन गया आपके पास 1। माइनस आपको क्या करना है देखना जरा, 1/4 और 2/4 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4। अब ये देखना, ये तो आपके पास 2 एज इट इज है, इसको सोल्व कर दो, 1 में से 3/4 चला गया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो क्या बन गया 2 1/4। काम की बात सुनो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चा इस तरीके से करे, और कई बार डेटा कुछ इतना उलझा करके आपके सामने रख दिया जाता है कि अगर आप उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो एलसीएम आता है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ सीखने का प्रयास करना है। प्रयास तो ज़रूर करें। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैथ्स उतना अच्छा नहीं है तो इनमें दिमाग नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं है। एक तरीका मैं आपको वो सिखाता हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम में सवाल हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की नीड नहीं है। दूसरा तरीका मैं आपको, या फिर एग्ज़ाम अप्रोच कह लो, वो सिखाता हूँ जिससे कि आपका यहाँ पर टाइम बचता है। तो एटलीस्ट इसके ऊपर 1 या 2 ट्राई तो करें। हो सकता है आपके लिए सारी चीज़ें नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ट्राई ज़रूर करना है। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें तो देखना जरा क्या कहा इसने। अगेन आपके पास टाइम है वही 30 सेकेंड का, जल्दी से अटेम्प्ट करके इस सवाल को बता दें। चलो भाई टाइम कंप्लीट हो चुका है आपका, देखना जरा क्या कहा है इसने। 2 बाइक क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर एक ही बिंदु से शुरू करती हैं और एक ही गंतव्य तक पहुंचती हैं। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी। इस सवाल की कैटेगरी कैसी है, एकदम इजी है। ये एकदम इजी है। तो डील करने का एक तरीका तो आपके पास ये है कि सीधे सीधे जो कह रहा है टाइम चाहिए, डिस्टेंस 360 है, 24 की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लग जाएगा। 24 का डिवीज़न एक बार, 12 बचा, 24 5 120 और 360 18 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पर 20 घंटे लिखा जा सकता है। आपसे क्या पूछा है कि तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले पहुँचेगी, तो 15 घंटे और 20 घंटे, तो डिफरेंस ही तो लेना है, 5 घंटे लिखा जा सकता है। अगर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो अगर इजी कैटेगरी के हैं तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम अप्रोच आपकी ये कहती है कि आप उनको मैक्सिमम जो पार्ट है वो माइंड में डील करने का प्रयास करें। जैसे टाइम निकालना था, 24 का भाग आप 360 में करते
तो या तो ऐसा करो, इसको काट लो, 12 से काटोगे तो 30/2 आएगा, तो यहाँ से 15 घंटे निकल के आ गया। दूसरे केस में 18 का डिवीज़न 360 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। असल में आपसे दोनों का अंतर ही पूछा गया था, तो अंतर आपका कितना था, 5 घंटे। देखना एग्ज़ाम के अंदर इजी सवाल भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, डिफ़िकल्ट भी आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, इवन सीजीएल का मेंस ही ले लो, एसएससी सीजीएल के मेंस में भी इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं। आपके जो कंपटीशन में जो बच्चा, एक बात बताओ, क्या उसे ये सवाल नहीं आता? तो उससे लीड कैसे लोगे? उससे लीड लेने का एक ही तरीका है, जब कॉन्सेप्ट में आप लीड नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको टाइम के अंदर लीड लेनी पड़ती है, कि अगर वो कोई स्टूडेंट यहाँ 20 सेकंड ले रहा है तो कोई बात नहीं, आप 10 ही सेकंड में उसको सोल्व करो, 10 सेकंड तो बचाए आपने। तो ये छोटे छोटे सुधार हैं, आपको पैरेलल में करते हुए चलना है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपके पास वही 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें। और जो नए स्टूडेंट है वो एटलीस्ट अटेम्प्ट ना करें तो कम से कम यहाँ पर इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को तो रीड कर ही लें। चलिए भी देखना जरा क्या कहा। कोई व्यक्ति जब प्रति वर्ष 4% की ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है तो 3 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी है? देखो, एक मेथड आपको सिखाया गया था इन क्वेश्चंस के लिए, ट्री मेथड, कि आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। ट्री मेथड था क्या असल में देखा जाए तो आप लेते थे प्रिंसिपल का पहले साल का ब्याज, तो प्रिंसिपल का R% आप निकालते थे, क्या निकल के आता था, ₹A। फिर दूसरे साल ब्याज निकालते थे, ये तो आपका ₹A आता ही था, इसका भी R% निकालते थे, ये ₹B आता था। फिर तीसरे साल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर A मिलता ही मिलता था, इन दोनों पर B मिलेगा और इसके ऊपर C मिलता था। आपको ये बात सीखी थी। फिर आपको ये कहा था कि इस टाइप के जो सवाल आते हैं इस बात को आप अवॉइड करें और इसके बदले में क्या सीखें, सेकंड अप्रोच। ट्री मेथड को सीखना पड़ता है क्योंकि यही तो बताता है कि असल में मामला क्या चल रहा है। एक बार आपने ट्री मेथड सीख लिया तो उसके बाद उसको अवॉइड करना भी सीखना है। ये नहीं है कि इसे भूलना नहीं है, अवॉइड करना सीखना है। तो क्या तरीका होगा, प्रिंसिपल आपके पास P है, 3 बार आपको P का R% जो कि क्या है A, ये क्या है, 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसका भी R% निकालोगे जो कि कितना आएगा B, जो कि कितनी बार आपके पास अगेन 3 टाइम्स है। और फिर इस B का R% निकालोगे C। तो यहाँ जितना भी आपको डेटा गिवन है ये एक एक करके अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को, और ये जो पार्ट बच गया 3B और C ये आपका रिप्रेजेंट करता है CI माइनस SI को। चलो इतनी बातें अगर आपकी क्लियर है तो फिर इस पर्टिकुलर सवाल को आप एग्जाम में कैसे डील करते हैं देखना जरा। आपको पता है 3 बार आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज, 2 लाख का 4%, 1 लाख का 4%, जैसे 100 का 4% 4 होता है, 1 लाख का 4% 4000 हो गया, 2 लाख का 4% कितना होगा 8000 लिखा। फिर इसका भी 4% आपको निकालना है, इसका भी 4% कितनी बार, 3 बार। परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा, 8 गुणा 4 32, 320 रुपये आ जाएगा। इसका भी फिर आपको 4% निकालना है, तो देखना 4 को 0 से किया 0 आ जाएगा, 4 गुणा में 2 8, पॉइंट के उधर चला जाएगा, 4 3 आपके पास 12। तो कुल मिला करके आपको यहाँ पर इतना मिला। ऐड करने का तरीका देखना जरा, 8000 को 3 से करोगे 24000, 24000 को देखो 320, 300 को 3 से किया 920, को 3 से किया 960, तो हम 24960 पर पहुंच गए हैं। उसमें 12.8 भी ऐड करना है, 960 में 24960 में 12.80 ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 24972 रुपये। तो काम इतना सा ही है,
एग्ज़ाम में बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा आपको करने की नीड भी नहीं पड़ती। लेकिन ये चीज़ें वो थी जहाँ से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाए थे। फिर मैंने कहा था कि ऐसे तो कोई भी कर लेता है, तो इस बात को पकड़ना है। और इस बात को जब आप अप्लाई करेंगे तो एक बच्चा जो इस तरीके को फॉलो करके इन क्वेश्चंस को डील करता है, उसके कंपैरिजन में आपको 50% ही टाइम लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें सीखने लायक ऐसा है कि हर छोटे से छोटे सवाल में भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, बशर्ते आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए एग्ज़ाम का। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो ये सवाल आते ही हैं। भाई आते तो हैं ही, ऐसा कौन सा सवाल होगा जो नहीं आता होगा। और एग्ज़ाम में अगर आप मैथ्स में 90% स्कोर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के हिसाब से तो वो स्कोर ठीक है, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन विडम्बना ये है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इजी और मॉडरेट सवालों की तरफ हमने मुड़कर देखा ही नहीं कि बस हो गए सोल्व तो हो गए, नहीं। आपको उस पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए इस पॉइंट पर आपको काम करना ही पड़ता है कि कैसे ना कैसे करके टाइम बचाया जाए। चलो भाई, डीआई के सवाल देखना जो पूछे गए थे उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। एक बार के लिए आप यहाँ पर चलो लैंग्वेज को रीड कर दो। क्या कह रहा है? टेबल दे रखी है आपको, दिए गए सवालों के जवाब में तालिका उन उम्मीदवारों को दर्शाती है जिन्होंने अलग अलग वर्षों में अलग अलग राज्यों से सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है। कहने का मतलब ये है, चलो इसको तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, बात को समझते हैं। देखो, आपको टेबल एक दी गई है। टेबल रिप्रेजेंट किसको करती है? अलग अलग आपके पास स्टेट है, उन स्टेट के अंदर सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जितने भी लोग पास हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जितने भी लोग आपके पास हुए हैं उनके कितने नंबर हैं, मतलब वो टोटल लोग कितने हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही है। पूछा क्या है? 2012 में दिल्ली से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या। 2012 के सामने और दिल्ली के नीचे ये वाले लोग आपके हैं 4536। मार्किंग की नीड नहीं है, वो सीधे सीधे आपको दिख रहा है उम्मीदवारों की संख्या। और 2015 में मध्य प्रदेश से, 2015 मध्य प्रदेश के सामने जाओगे तो मध्य प्रदेश के ये हो गए वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर कितना है। तो क्या निकालना था भाई? एक आपके पास 4536 है, दूसरी वैल्यू आपके पास 3489 है। इन दोनों का आपको अंतर निकालना है। 9 और 7 आपके पास 16 आ गया, 8 एक 9 आ गया, 9 और 4 13, ये आपके पास 0 और एक आपके पास ये वाला। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया? 1047। सवाल किस कैटेगरी का है? ये भी सवाल देखा जाए तो डीआई है। देखने में तो लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन कैटेगरी इस पर्टिकुलर सवाल की है वो आसान है। चलो अगेन वैसा ही सवाल है, एक सवाल आप मुझे करके बता दो। ऊपर वाली लाइन मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की नीड है नहीं, ऊपर वाली लाइन को पढ़ने की नीड नहीं है। चलो इस बार मैं लगा देता हूं यहां पर टाइमर। अटेम्प्ट करो जरा, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, एक ट्राई करके तो एटलीस्ट देख ही लो। चलिए भाई, टाइम हो गया है, स्टॉप कर देते हैं इसको। बात को देखना क्या कहा इसने, वही बात सेम टू सेम कि गवर्नमेंट जॉब जो लोग लगे हैं उनकी संख्या अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपको दिखाई गई है। गवर्नमेंट जॉब लगे हुए अलग अलग लोगों की संख्या आपको अलग अलग स्टेट में और ईयर्स के हिसाब से दिखाई गई है। आपसे पूछ क्या रहा है? 2013 में आंध्र प्रदेश और बिहार से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत एवरेज आपसे 2017 में 13 के अंदर आंध्र प्रदेश और बिहार में जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब लगे हैं उनका एवरेज, 2016 में दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के औसत का योग कितना है। 2013 में टारगेट किसको करना है? आंध्रा और बिहार। 2013 में आंध्र प्रदेश
ये रहा हमारे पास, और बिहार हमारे पास ये रहा। क्या करें, आपको स्क्रीन पर दिखेगा तो सीधे सीधे क्या करो, आप ऐड करो। यूनिट डिजिट जोड़ लिया आपने, 4 और 2 6 आ गया, 8 और 2 आपके पास 10 निकल के आ गया, 5 3 8, 1 कैरी था आपके पास 9 निकल के आ गया, 3 और 2 5 निकल के आ गया। इसका क्या चाहिए आपको, एवरेज चाहिए। एवरेज चाहिए तो 2 बार, 9 बार, 5 बार और 3 बार निकाल लिया आपने एवरेज। फिर इसने अगले केस के अंदर क्या कहा, 2016 में दिल्ली और यूपी, 2016 का ये साल है, इसके अंदर आपका दिल्ली और फिर आपका उत्तर प्रदेश, इन दोनों का भी क्या करना है, एडिशन करना है और फिर आपको एवरेज निकालना है। तो यूनिट डिजिट जोड़ लो, 9 और 6 आपका 15 आ गया, 9 और 6 15 और एक आपके पास 16, 8 5 13 और एक आपका 14, फिर 5 और 6 11 और एक आपके पास 12। इसका क्या करना है, आपको एवरेज लेना है। तो ये आ जाएगा 6 2 3 2.5। पूछ क्या रहा है कि इनका जो आप एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो उम्मीदवारों की संख्या के औसत का योग, इन दोनों को सम कर देना है। जोड़ दो दोनों को, 0.5 आपका इधर मेंटेन हो गया, 3 और 2 5, 3 और 5 आपका 8, 9 और 2 11, 6 2 8 1 9, 9185.50 आपका रिजल्ट आ गया। लिखा जा सकता है। कुछ खास था क्या, नहीं था, बस आपको आना चाहिए। डीआई के लिए भी मैंने स्पेशली सेशंस चलाए थे, जो एग्जाम्स हैं आपकी उनके लिए, तो उनको भी आप देख सकते हैं। जहाँ से आपको सबसे पहले डीआई में देखो, असल में देखा जाए तो ये चैप्टर परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सभी डीआई के अंदर आते हैं। बस आपको एक काम ये करके देख लेना होता है कि क्या आप इन सवालों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा क्या कहा, सेम टू सेम वही डीआई का आपका सवाल है। अगेन आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। मेरे ख्याल से लैंग्वेज को रीड करने की नीड नहीं है, फिर से ऊपर वाली अटेम्प्ट करके आप बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए भाई टाइम कंप्लीट। बात को जरा समझना, क्या कहा इसने। डेटा गिवन है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो लोग गवर्नमेंट जॉब लगे हैं उनका डेटा आपको यहाँ पर गिवन है। देखो 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की, ये उम्मीदवार कर लेना, उम्मीदवारों की संख्या 85,000 है। क्या कह रहा है, 2014 के अंदर एग्जाम में कितने लोग शामिल हुए थे, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, तो उनकी संख्या कितनी बताई, 85,000। तो 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। बात को अंडरस्टैंड करना, टोटल कितने लोग एग्जाम में शामिल हुए, टोटल आपके पास शामिल हुए 85,000, 85,000 लोग शामिल हुए। 2014 की बात चल रही है और आंध्र प्रदेश की बात चल रही है। इसमें से पास कितने लोग हो गए, तो आप कहोगे पास आपके लोग हो गए 4,281। अगर मैं इनको लेस कर दूं, ये कौन लोग हैं जो पास हो गए, फेल कितने हुए, तो यहाँ पर ही आपके पास 9 आ गया, 8 और एक आप 9 बना लोगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास 0 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 8। इतने लोग 80,719 लोग क्या हो गए, इन एग्जाम्स के अंदर फेल हो गए, कहा जा सकता है। सवाल को ध्यान से समझना, पूछा क्या है, 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ये लोग की संख्या 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का इनका कितना प्रतिशत है। तो इनका परसेंटेज बताना है 4,281, 80,719 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में बदलना है, गुणा कर दोगे 100, ठीक है।
अब थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, 4 पॉइंट कुछ है, 5 पॉइंट कुछ है, 5 पॉइंट कुछ है, 6 पॉइंट कुछ है। तो इसका मतलब एक अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया जा सकता है। सहारा लोगे तो क्या करोगे, जैसे ये 19 है, आप इसको क्या बना लो, 20 बना लो। 20 बना लिया तो, और इसको 81 को 80 बना लो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा रीड करना, 42 800 अपोन में कितना है 80 आपका 72 लिखा जा सकता है। अगर मैं 8000 का 42,000 में भाग देता हूं तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। 8 गुणा 5 आपका कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब मेरा आंसर तो इन दोनों में से निकलना है। थोड़ा सा और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो या तो आप क्या करो, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर कटिंग कर दो। कटिंग करोगे, जैसे 4 से आप इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो 20 बार, और ये आपका 18 बार। 4 से इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो 107 00। 2018 का 10,700 में, तो देखो 5 से गुणा करोगे, इसको 5 से करोगे तो 10,000 बन जाएगा। 10,090 बन चुका है। आपके पास क्या बचेगा लेस करने पर, 610। एक आप पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो उतार लेंगे, और फिर 2018 का भाग देंगे तो आपका कितनी बार चला जाएगा, लगभग 0.3 टाइम। ठीक है, ये सवाल अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकला कि ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल है। किस वजह से, कैलकुलेशन की वजह से। अगर जो बच्चा इसमें एक भी जीरो को इधर उधर नहीं करेगा, मतलब डेटा को एज इट इज रखने का प्रयास करेगा, तो उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको काम जो करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो इसी पॉइंट पर था। सॉरी। हालांकि बैंकिंग की जो डीआई होती है उसके अंदर इनका अप्रोक्सीमेशन भी सिखाया जाता है, हमें इनकी नीड नहीं है एक बार के लिए, तो हम उसकी हेडेक नहीं ले रहे कि कभी कभार सवाल आपके पास आते हैं और सोल्व हो ही जा रहे हैं, तो फिर कोई समस्या वाली बात है नहीं। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने। अगेन आपके पास टाइम दिया गया है यहाँ पर 30 सेकेंड का, जल्दी से अटेम्प्ट करके बता दो। सवाल का लेवल बहुत आसान है, जस्ट क्या करना, आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके बताना है। करो जल्दी से अटेम्प्ट इसको। चलिए भाई, टाइम कंप्लीट। देखना जरा क्या कहा। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है। तो असल में एक मोटा मोटी आप बात को ऑब्जर्व कर रहे हो कि 4,372, 7,838, 322 माइनस 4,315, 233। तो ऑल ओवर जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, सीधे सीधे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है। 233 है, इसमें आप 100 जोड़ दोगे तो 333, तो यहाँ से तो क्या बन गया आपका माइनस का 100 लिखा जा सकता है। अब आगे और चलोगे यहाँ पर, तो जैसे ये माइनस का 100 है, इससे सोल्व करोगे तो ये कितना बचेगा आपके पास 222। अब इस वैल्यू को उन तीनों को जोड़ करके आपको लेस करना है। जोड़ ऐसा भी कर सकते हो, 4315 को लेस करना है 4372 में से, तो सीधे सीधे यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 72 को ही कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 57 लिखा जा सकता है। अब 57 उसको और उसको ऐड कर लो, 8 और 2 10, और आपके पास कितना 7 17, 3 2 5 5 10, और एक आपके पास 11, फिर 8 2 10 और एक 11, 7 और एक आपके पास 8 लिखा जा सकता है 8111। अगर ये बात किसी बच्चे के ऊपर से चली गई है तो क्या करें, कोई नया काम तो करना नहीं है, जितने भी आपको दिख रहे हैं उनका क्या कर दो, एडिशन वालों को ऐड कर लो, फिर जो सब्ट्रैक्शन वाली कैटेगरी है उसको फिर जोड़ लो, और इसमें से इसको लेस कर दोगे तो भी आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, डेटा जब आपके आसपास होता है तब आप क्या करते हैं कि कुछ नंबरों को पहले एक दूसरे से ख़त्म कर देते हैं। एक नकली सा सवाल है, 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, 15 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से अटेम्प्ट करो इस सवाल को। चलिए भाई, टाइम कंप्लीट। देखना जरा क्या कहा आपसे। इसने कहा कि 250 का कितना प्रतिशत 700 है। 700 का 250 नहीं है, 250 का, किसका 250 का, और किसके बारे में पूछ रहा है 700 से। ये 700 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100।
50 से काट दो 2 बार, 50 से काटोगे 5 बार, इसको इससे काटोगे 140 बार, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया 280। ठीक है, एक काम की बात सुनना, ये तो अपना सॉल्यूशन हो गया। काम की बात ये सुनो कि रिजल्ट अपना कितना आ गया यहाँ से 280। एग्जामिनर अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा दे, एग्जामिनर ने अगर इस सवाल को थोड़ा दिमाग लगा के बनाया होता तो वो एक ऑप्शन और बना सकता था। क्या कि 250 के बेसिस के ऊपर इस बात को डाल देता कि 250 आपका 700 का 250 आपका 700 का कितना प्रतिशत है, तो उस केस में 250 अपोन में क्या हो जाता आपके पास 700, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, गुणा 100 करोगे इससे खत्म हो जाएगा। 7 का डिवीजन 7 3 आपके पास 21, 4 बचा 7 5 35, 7 7 49 और एक बार ये आ जाएगा। एग्जामिनर अगर थोड़ी सी भी चालाकी करता तो वो क्या करता कि कोई दो ऑप्शन, जैसे ये वाला ऑप्शन है इसकी जगह ये बना देता, ये वाला ऑप्शन है इसकी जगह कुछ लिख देता जैसे 36.71। ऐसा हो सकता है, कई एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जामिनर ऑप्शन को डिजाइन करते टाइम भी चालाकी करता है। सवाल बहुत आसान है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक टेंडेंसी होती है एक सवाल को करते टाइम, टेंडेंसी क्या होती है कि अगर क्वेश्चन आपका इजी है तो उसे बच्चे क्या प्रॉपर रीड ही नहीं करते, किसका क्या पूछ रहा है, बस सीधे सीधे लिख दिया 250/70, ये कट गया 250 में 7 का डिवीजन किया 35.71। तो ये सवाल इजी है, लेकिन इस सवाल के अंदर गलत होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। एग्जामिनर बस क्या करे, दो ऑप्शन और डाल दे उसके अंदर, एक आंसर है आपका करेक्ट, एक 250 की वजह से बनेगा। तो भविष्य में अगर आप कभी आसान सवाल देखें भी, अगर आप आसान सवाल देखें तो भी आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर मैनर में रीड करना है। अगला सवाल आपके सामने, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 सेकंड का ही टाइम है, 20 सेकंड में ही आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना है। चलिए भाई, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 है मूल संख्या। मेथड नंबर फर्स्ट, कोई दिमाग नहीं लगाना है। मान लिया कि संख्या क्या है x, x का क्या करना है आपको 3/6 लेना है, इसी में ऐड कर देना है, रिजल्ट क्या आ जाएगा 54। ये इससे कैंसिल आउट होकर 1/2 आ गया, 2 एलसीएम होगा, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3x/2 बराबर आपके पास कितना बन गया है 54। कैंसिल आउट करोगे, 3 से काटोगे 18 बार, और यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 36। ये आपका यहाँ से क्या हो गया आंसर, लिखा जा सकता है कि फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो क्या बना है 36। दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई जिसकी कमांड ठीक है वो थोड़ा सा दिमाग लगाए, किस पॉइंट के ऊपर, इस पर 3/6 3/6 की बात करें, 3/6 क्यों दिया उसने, साफ साफ 1/2 भी तो लिख सकता था। 3 में 6 का डिवीजन करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर आपका नंबर देखो क्या करना है, ओरिजिनल नंबर आपने 2 माना है तो उसमें आप 1 ऐड करोगे तो 3 बनेगा। 3 जो बनेगा वो आपका रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यहाँ पर 3 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को। किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 18 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को भी क्या कर दो आप 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा 36। क्या ये सवाल आप माइंड में नहीं डील कर सकते थे? बिल्कुल किया जा सकता था कि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, चलो 3/6 से ले लो, कोई समस्या नहीं है। 6 ओरिजिनल नंबर है, 3 उसमें जोड़ोगे 9 बनाए। 9 किसको बताता है 54 या 54 को, किससे गुणा किया 6 से, तो जो ओरिजिनल नंबर आपका 6 है उसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 36, लिखा जा सकता है। चलिए भाई देखना जरा क्या कहा इसने। चलो अगेन आपके पास एडिशन का सवाल है, 30 सेकंड का टाइम है क्योंकि ऐड करने में टाइम तो लगेगा थोड़ा।
चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहा। देखो सिंपल सा सवाल है, कुछ खास लग रहा है आपको यहाँ पर? कुछ भी खास नहीं लग रहा है। 3 नंबर पॉजिटिव हैं, 3 नंबर आपके नेगेटिव हैं। बड़े में से छोटे को लेस कर देना है और आपका मतलब जिनको जोड़ के उनको लेस कर दोगे रिजल्ट एक्स आएगा। करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे एडिशन कर दो। 2 4 6 8 आपके पास कितना आ गया 14, 3 2 5, 5 7 12 और एक आपके पास आ गया 13, 6 3 9, 9 और 5 14 और एक आपका 15, 7 2 9 10 और एक आपके पास 11। इसमें से लेस आपको क्या करना है, ये वाले 9 2 11 और 4 आपके पास 15, 3 और 7 10, 5 15 और एक आपके पास 16, फिर यहाँ से 6 और 2 8 और एक आपके पास 9 और ये आपका 4। इसमें से आप इसको लेस कर दोगे, ये लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 14 मान लिया, 9 बच गया। ये क्या बन गया 13, तो यहाँ से 6 लेस करोगे तो 7, ये आपका 9 1 10 बच गया तो 5 और ये आपका कितना आ जाएगा 1 मिनट 5 हो गया तो यहाँ पर 6 6 5 7 9 6 5 7 9। 1 मिनट क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई? हाँ 5 से किया आपने 6 और यहाँ पर आपके पास 7 बन चुका है ऑलरेडी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 6 6 5 6 9। कुछ भी खास नहीं था, जस्ट आपको एडिशन करना था और आपका यहाँ से रिजल्ट निकल के आ जाता। चलो भाई एक इम्पोर्टेंट सवाल देखना। सवाल इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज की वजह से है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करके बताएं। चलिए भाई टाइम कंप्लीट। देखना जरा क्या कहा। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आपका फोर्थ जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है उसका क्या है, उस संख्या का घन है। इंपॉर्टेंट बात यही है जो इस सवाल को इम्पोर्टेंट बनाती है। तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? देखो कर्मचारी जो आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनमें मैन और वुमन की हम लोग बात कर लें, आदमी आपके पास 7 है और महिलाएं आपके पास 6 है। अब आदमियों की जो संख्या है असल में वो कितनी है, इसका कंपैरिजन करने के लिए हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद अगली कितनी आएगी 5 और उसके बाद अगली कितनी आएगी 7। ये बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है तो फिर बात नहीं बन पाएगी। और इसका भी क्या है, 7 का भी क्या कहा इसने, क्यूब है। इस संख्या का भी क्या है, घन है। तो एक बात ऑब्जर्व करना, 7 को 7 का क्यूब बनाया इसने, किससे गुणा किया होगा भाई, 7 के स्क्वायर से गुणा किया होगा। तो कुल एम्प्लॉय आपको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं 13। आप इनको भी क्या कर दो, 7 का स्क्वायर जो है, 7 का स्क्वायर कितना है 49, मल्टीप्लाई कर दो। 13 गुणा 9 117, कैरी आपके पास 11, 13 गुणा 4 52, 52 में कैरी आपने 11 ऐड कर दी तो कितना आ जाएगा 63। तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया 637 लिखा जा सकता है। सवाल एकदम आसान है, ठीक है। सवाल की बात करें तो ये एक आपका इजी कैटेगरी का सवाल है, लेकिन एक जो लैंग्वेज है, अगर ऐसी लैंग्वेज देखो पहले कर रखी है तब तो आइडिया रहता ही है कि कोई समस्या नहीं है। आपको कह देता है इसका स्क्वायर है, इसका क्यूब है, इसकी पावर 4 में 1 ज़्यादा है, इस टाइप से। तो अगर आपने एक लैंग्वेज क्लियर कर ली इस टाइप के सवालों की, तो भविष्य में कैसा भी सवाल आए, कल को क्या कह देगा, पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का स्क्वायर है, 7वीं छोटी अभाज्य संख्या के स्क्वायर के अंदर 1 ज़्यादा है, मतलब +1 है। तो ये कई सारी ऐसी संभावनाएं बनती हैं। एक सवाल आपने कर लिया, इसका मतलब आपको पता है कि ऐसा कोई भी सवाल आपको दे दे आप इजी वे में डील कर सकते हैं। चलिए भाई
30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इस सवाल को अटेम्प्ट करके बता दो। चलिए भाई, टाइम कंप्लीट आपका, बात को समझना जरा। देखो, इसने आपसे क्या कहा कि एक बर्तन में स्पिरिट और पानी 4:3 के अनुपात में है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना, 5:4 हो जाता है बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा। देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो, इस सवाल को स्पिरिट अपोन में वाटर का रेशो पढ़ाया जा चुका है, स्पिरिट अपोन में टोटल का रेशो से कर सकते हो, और वाटर अपोन में टोटल का रेशो लेकर भी आप इस पर्टिकुलर सवाल को कर सकते हैं। 3 आपके पास इस सवाल को डील करने के मेथड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डील करवा देता हूं कि स्पिरिट अपोन में वाटर से कैसे डील होगा। तो शुरुआत में स्पिरिट की मात्रा कितनी है आपके पास, 4, वाटर की 3। तो मैं क्या ले लेता हूं, स्पिरिट मेरे पास 4x है और मेरे पास जो वाटर है वो कितना है, 3x है। लिखा। इस मिश्रण में 5 लीटर आपने क्या ऐड कर दिया है, स्पिरिट ऐड कर दिया है, और 5 लीटर ही आपने इसमें क्या किया है, वाटर ऐड कर दिया है। अब जो आपका रेशियो है वो कितना बन गया, 5:4। 5:4 बन गया। देखना, सोल्व करते टाइम एक काम की बात ध्यान रखनी है, 4 × 4 16। पहले x को सोल्व कर रहे हैं, 3x को 5 से करोगे 15x, इधर आ जाएगा तो इस साइड में क्या बचेगा, सिर्फ x बराबर 5 × 4 20, 5 × 5 25, में से 20 चला गया तो आपके पास क्या बचा, 5। आपसे पूछ रहा बर्तन में प्रारंभिक वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, तो 5 की वैल्यू रख दोगे तो कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, सर इतना क्यों तनाव ले रहे हो इस सवाल का, साफ साफ दिख तो रहा है कि यहाँ जो आपके पास रेशियो कितना था, 4 था, वो आपका रेशियो 5 बन रहा है, 3 वाला रेशियो क्या है, 4 बन रहा है। दोनों एक ही बढ़ रहे हैं और दोनों 5 को बता रहा है, एक 5 को बता रहा है, तो सीधे सीधे आप वाटर लिख दोगे, 3 से 5 से गुणा करके 15। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इस तरीके के अंदर, आपने जो किया वो ठीक किया। लेकिन अगर वहां पर रेशियो डिफरेंट होता, रेशियो इस टाइप का ना हो करके कुछ अलग टाइप का होता कि ये 5 लीटर डाल दिया, ये 8 लीटर डाल दिया, रेशियो 6:9 हो गया, 6 में मान लो 11 हो गया, उस केस में क्या करते। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो तरीका था वो एक जगह पर ही अप्लाई होता है, और ये जो मेथड है ये क्या होगा, हर जगह के ऊपर आपका अप्लाई होगा। एक तरीका और भी मैं बता देता हूं, आप चाहते तो आप इसे डील कर सकते थे वाटर अपॉन टोटल से भी। कैसे, देखो, इनिशियल लेवल पर आपके पास वाटर 3 है, 3x ले लो, टोटल 4 और 3 7x हो गया। इसके अंदर क्या कहा है इसने, 5 लीटर स्पिरिट, 5 लीटर पानी, पानी कितना मिलाया, 5, और टोटल कितना मिलाया, 5 और 5 10। रेशियो क्या हो गया, वाटर आपके पास 4 है, टोटल 5 और 4 मेंटेन हो गया 9। सोल्व करोगे, 9 × 3 27, 7 × 4 28, तो राइट साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 9 × 5 45, 10 × 4 40, तो लेस कर दोगे तो ये 5। आपको 3x की वैल्यू चाहिए जो कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है। बाकी जब आपको पढ़ाया था तो ये सीधे कंपैरिजन भी सिखाए थे, लेकिन सवालों का स्तर जैसे ही बढ़ता है सीधा कंपैरिजन काम करना बंद कर देता है। ये कुछ गिने चुने सवालों पर ही अप्लाई होता है कि मान लो 100 सवाल हैं, उनमें से 5-7 सवालों पर अप्लाई होगा, बाकी पर अप्लाई नहीं होगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा क्या कहा। अगेन जो बात हमने सीखी थी पीछे, एक बार के लिए उसे अप्लाई करना। 30 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करो। आसान सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का जो तरीका, पूरे में वैसे तो एडिशन ही करना, वही तरीका प्रीफर करना आपको। चलिए भाई, बात को अंडरस्टैंड करना, क्या कहा है इसने।
एक तरीका तो आपका ये है, कौन से वाला, कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। 5 4 20, 3 23, डिवीज़न में 5 आ गया, 5 3 15 और 1 16, डिवीज़न में 3 आ गया, प्लस 5 2 10 और 2 12, डिवीज़न में आपके पास 5 आ गया, फिर 6 3 18, 2 20 और डिवीज़न में आपके पास 3 निकल के आ गया। फिर इसमें आप क्या करोगे, पूरे का एलसीएम ले लिया आपने 15, 3 बार 23 गुणा 3 69, 5 बार 16 और 5 आपका 80, 3 बार 12 3 आपका 36, और फिर आप यहाँ क्या करोगे, 5 बार 20 गुणा 5 आपके पास आ गया 100। इससे फिर सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, 9 और 6 आपके पास 15 आ चुका है, फिर 3 8 11, 11 और 6 17 और 1 आपके पास 18, 1 और 1 आपके पास 2, 285। एक मिनट देखना है, गड़बड़ की हमने, 180 तो यही हो गया, 385 आएगा शायद ये, है ना। 9 और 6 15 का 5 आ गया, उसके बाद आपका 0 3 8 3 11, 11 में आपने जोड़ा 6 17, 17 और 1 आपके पास कितना बन गया 18, ठीक है। 18 8 और 1 ये आपका कितना आ जाएगा 2, करेक्ट था भाई, कन्फ्यूज ही हो रहा था मैं खुद ही। देखो 15 का डिवीज़न किया तो कितनी बार चला गया, डिवीज़न एक बार, आपके पास कितना बचा है यहाँ पर 13, 135 में डिवीज़न करोगे 9 बार। ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को डील कैसे किया जाए। मेथड नंबर सीखना सेकंड, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखना क्या सिखाया था, ब्रेक करके लिखोगे तो सीधे ऐड कर दो, 4 और 5 9 और 2 11 और 6 आपके पास कितना आ जाएगा 17, लिखा जा सकता है, 11 और 6 17। अब देखना 1/3 में 2/3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 2/5 में 3/5, 5 एलसीएम, ऊपर 3 और 2 5, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो असल में देखा जाए एग्जाम में जब आप तरीका प्रीफर करेंगे तो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। मैं आपको दोनों ही बातें बताता हूँ, रीज़न ये है कि भाई एक तरीका कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सवाल ना छूटे, ठीक है। दूसरा, आप एफर्ट डाल रहे हैं तो कम से कम आपके पास वो एक सब्स्टिट्यूट मेथड तो हो जिससे आप भीड़ से अलग हो जाए। सिंपल था ये, 6 2 8, 8 5 13, 4 17, 1/3 2/3 1 18 हो गया, 3/5 2/5 1 19 हो गया। एग्जाम में अगर आप ठीक ठीक दिमाग लगा ले जाएं तो ये सवाल आपका माइंड में करना भी संभव है, ठीक है भाई। चलिए कुछ सवाल तो यहाँ से अपने हो गए, अब मैं कुछ एक सवालों की तरफ आपको और लेकर चल रहा हूँ। अपना जो पीडीएफ वाला पार्ट है उसमें देखते हैं। ये हो चुका था अपना, इसके अलावा ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये देखना जरा, ठीक है भाई। उस साइड के अंदर उसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पर एट ए टाइम 15 ही आपकी स्लाइड रहती हैं। जब अपडेट आ जाएगा तो हम लोग उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक जगह ही बढ़ा लेंगे। सवाल आपके सामने क्या है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। मीटर में सुरंग की लंबाई। हमने क्या सीखा था यहाँ पर, जब भी कभी कोई ट्रेन किसी आदमी को, किसी पेड़ को, आदमी चाहे चलता हुआ है जिस साइड में ट्रेन जा रही है या उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, पेड़ है कोई पोल है, जब भी कभी ट्रेन इसे क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई के बराबर, ये ट्रेन है, यहाँ इसका इंजन है, ये इसका लास्ट डिब्बा है, तो क्रॉस करना यहाँ से इसने स्टार्ट किया, क्रॉस कब मानोगे यहाँ तक, क्लियर है। तो इसका मतलब जब भी कभी कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। सामने इसके दूसरी ट्रेन खड़ी हो या प्लेटफॉर्म हो या कोई टनल हो, टनल या सुरंग हो या कोई आपके पास ब्रिज या पुल हो, तो उस केस में ये तो सामने वाले ऑब्जेक्ट की लंबाई, ये अपनी ट्रेन, ये ट्रेन का इंजन, ये आखिरी डिब्बा यहाँ आई, अब इसने क्रॉस करना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे क्या क्रॉस हो गई, नहीं, क्या अब क्रॉस हुई, हाँ। तो इसका मतलब इस केस में क्या हुआ, इसने इस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर भी दूरी कवर की, प्लस में खुद की लंबाई के बराबर भी दूरी तय की, लिखा जा सकता है। तो देखो 8 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, इसका मतलब क्या हुआ, 8 सेकंड में खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। 15 सेकंड में एक टनल को या सुरंग को पार करती है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं,
8 सेकंड तो ये आपकी क्या है, खुद के लिए चली है। तो 7 सेकंड ये किसके लिए चली है, इस टनल के लिए चली है। सुरंग की लंबाई, टाइम आपके पास है, स्पीड दे रखी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा किया, स्पीड आ गई, मल्टीप्लाई कर दो भाई टाइम से, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 गुणा 5, 7 गुणा 5 35, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 350। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखने में इश्यू होगा, तो एटलीस्ट आप इन क्लासेस को 480 पिक्सल में देखें। रीज़न ये है कि कई बच्चे मतलब कहते हैं कि हम तो 240 में देखते हैं, 360 में ही देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपने जो भी प्लान लिया है उसमें आप 100 रुपये बढ़ा देते या 150 बढ़ा देते, तो उस केस में क्या होता, 3 महीने के लिए आप तनाव मुक्त हो जाते कि हर रोज़ आपको 2 GB डेटा मिलना स्टार्ट हो जाता। कुछ कहेंगे कि सर हम तो प्लान ही वो वाला यूज कर रहे हैं जिसमें 2 GB मिलता है, उसे और बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, नहीं बढ़ा सकते तो क्या होता है, मेरे ख्याल से 100 रुपये के अराउंड में 10 GB आपको डेटा मिल जाता है। तो जो आप काम 240-360 पिक्सल में कर रहे हैं वो कम से कम 480 में तो एटलीस्ट करें, 720 में करें तो और बेहतर, क्योंकि लर्निंग का तभी आपको मजा आएगा जब आपको सारे सवाल प्रॉपर मैनर में दिखेंगे, जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर मैनर में आपको दिखेगा। चलिए भाई, ये आपका यहाँ पर हो गया। एक अगला सवाल और देखना, क्या कहा है इसने आपसे कि आपको एक डेटा दे रखा है, उसका माध्य या फिर माध्यिका आपसे पूछा गया है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे 10 या 15 सेकंड में एक बार के लिए अटेम्प्ट कर दें। सवाल इजी है, पता नहीं हमने कितने सारे सवाल इस पैटर्न के ऊपर डील कर लिए हैं, एक बार ट्राई करके देखो। आई होप रिजल्ट आ गया होगा। तो देखना रिजल्ट क्या निकला होगा, मीन या फिर आपका जो माध्य होता है, ये आपका मीन हो गया या फिर माध्य होता है। आपको क्या बताया था, ये आपका एवरेज ही होता है, औसत ही होता है। और मीडियन जो आपकी होती है ये आपका क्या होता है, पोजीशनल एवरेज, की पोजीशन के हिसाब से जो बीच में निकल के आएगा वो आपका ये होगा। अगर आपको मीन निकालना है तो कुछ करना ही नहीं था। मीन अगर आप निकालना चाहते हैं तो काम आसान है, क्या करो सबको जोड़ दो, यूनिट डिजिट जोड़ दें सबकी पहले तो, या फिर ऐसा कर लेते हैं सीधे सीधे ऐड करते हैं। 15 और 9 24, 24 में 8 जोड़ा 32, 32 में आप 22 जोड़ दोगे तो 54, 50 जोड़ोगे 104, 104 में 16 120 और 140, 140 आपका आ गया। ये कितना डेटा है, 3 3 6 और 1 7। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 20। अब आपको मीडियन चाहिए। मीडियन आपका होता है पोजीशनल एवरेज, पोजीशन के हिसाब से जो एवरेज है। तो फिर पोजीशन के हिसाब का मतलब क्या है, डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए या आरोही क्रम में अरेंज करो, या उसे डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए या फिर अवरोही क्रम में अरेंज करो, और उस सीक्वेंस के हिसाब से जो वैल्यू आपकी बीच में निकल के आती है उसी को मीडियन कहा जाता है। अरेंज कर दें, सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 8 है, उसके बाद बड़ी वैल्यू 9, फिर उसके बाद 15 और 16, 15 और फिर आपके पास 16, उसके बाद 20, 22 और 50, फिर आपके पास 20 है, फिर आपके पास 22 है, फिर आपके पास 50 है। लिखा, चलो पोजीशनल एवरेज तो टोटल कितने हैं, 7 है। तो 3 को तो इस साइड में कर दिया आपने, 3 को आपने इस साइड के अंदर कर दिया, तो जो सबसे बीच के अंदर आया है वो क्या है आपका मीडियन। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट रिजल्ट होता वो क्या निकल के आता, 20 और 16। इजी है सवाल, कुछ खास था नहीं। चलो, मतलब पढ़ लिया है तो कुछ खास नहीं लगेगा, नहीं पढ़ रखा है तो फिर वो सारी चीज़ें ही यहाँ पर खास लगेंगी। जल्दी से अटेम्प्ट करो भाई, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। सवाल एकदम ही आसान है, कुछ खास है नहीं इसमें, अटेम्प्ट करके बता दो जल्दी से। चलिए भाई देखो, 23 गुणा में 17, तो 17 गुणा 3 51, 17 2 34 और 34 में 5 जोड़ दिया तो आपके पास 39, 391 आ गया। प्लस यहाँ पर देखो 16 और उसके डिवीजन में 64 का क्यूब रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस का आपके पास ये 4 हो चुका है, माइनस का 156, इसको ऐड करोगे तो 395 आ गया, उसमें से 156 को यहाँ पर लेस करना था,
9 बार, 3 बार, 2 बार, 239 आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया रिजल्ट। कैटेगरी इस सवाल की भी आसान है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहाँ पर तक ही रखते हैं। कुछ सवाल हैं, जैसे ये वाला एक है, ये वाला भी चलो आपका होमवर्क मान लो। ये पर्टिकुलर सवाल आपका यहाँ से क्या है होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। अगली क्लास में देख लेंगे इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा ये वाला भी आपका होमवर्क है, इसका भी आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये अपना यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। एक दो ज़रूरी बातें हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक दो ज़रूरी बातें ये हैं कि आप इन क्लासेज की पीडीएफ के लिए, इन क्लासेज की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल है अपना वास्तु स्टडी IQ नाम से, उसे ज्वाइन कर लें। क्लासेस के लिंक मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। जैसे हमने रेलवे की जो 90 डेज की सीरीज चलाई थी, उस सीरीज की प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको दे रखी है कि ओरिजिनल फाइल में तो कोई 500-600 पेज थे, लेकिन प्रिंट वाली पीडीएफ के अंदर तो नंबर ऑफ पेजेस बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से 250 से भी कम होंगे। तो आगे पीछे करोगे तो 125 पेजेस के आसपास में वो प्रिंट हो जाएगी, तो उससे थोड़ा सा फील भी आ जाता है। यहाँ पर आप एग्जाम रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब इस ग्रुप की कुछ बातें सुन लो ध्यान से कि 2-3 दिन से कमेंट आ रहे हैं। अगर आप इस ग्रुप के ऊपर इधर उधर के लिंक शेयर करेंगे, किस पर्पज़ से बनाया है, डाउट के लिए, तो आपको वैसे ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो वो कोई स्ट्रेस वाली बात है नहीं कि आपका उद्देश्य ही अपना ग्रुप डाउट नहीं पूछना है। तो फिर क्या करोगे, इस पर आकर के इधर उधर का ज्ञान बांटोगे, इधर उधर की पीडीएफ शेयर करोगे, मतलब जिनका आपकी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये नॉर्मल ग्रुप बना रखा होता तो मैं भी कहता भाई करो, इसमें लिंक शेयर करो। कंटेंट का कोई ग्रुप बना होता, बिल्कुल आप लिंक भी शेयर करें, पीडीएफ भी शेयर करें, सारा काम करें। वैसा हमने कोई ग्रुप बना नहीं रखा है कि जिसके ऊपर कंटेंट को शेयर किया जाए। तो आपको जो कंटेंट मिलता है उसकी प्रैक्टिस करते रहें, और जो आपको पीडीएफ मिलती हैं उनसे उनका प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस करें। कोई डाउट्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सेंड करें। इधर उधर के आलतू फालतू काम करेंगे कि ये कर लो, 10 रुपये का रिचार्ज मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा, तो ऐसा है, इसे ना ज्वाइन करें, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए भाई, तो फिर आपको सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका अगर कोई सजेशन है इनको लेकर के तो आप अपना सजेशन भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।